से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में लहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association, a fuel for soul. नमस्कार। नमस्कार बेटी, नमस्कार। LPGI साहित्य एसोसिएशन की इस कार्यक्रम कवियों की पाठशाला में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। शुक्रिया। आज इस कार्यक्रम का चौथा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने कविता की जो यात्रा होती है उसे समझी। कविता कैसे शुरू हुई, किस तरह से उसकी यात्रा आगे बढ़ी, कब लोगों को लगा कि तुकबंदी कविता में जरूरी है, और फिर कब लोगों को यह लगा कि शायद हमें इससे थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। ये सारी चीजें हमने पहले एपिसोड में समझी। डॉक्टर हरजीत सिंह सदर जी ने हमें सिखाई थी। दूसरे एपिसोड में हमने काव्य रसों को समझा कि हमारी कविताओं में काव्य रस होते हैं, एक से अधिक रस होते हैं। उन सभी रसों को हमने जाना। और तीसरे एपिसोड में हमने इस ज्ञान को और भी पुख्ता किया मिसालों से। डॉक्टर हरजीत सिंह जी ने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरणों से हमें इन रसों को बहुत ही स्पष्टता के साथ समझाया। मित्रों, आज चौथा एपिसोड है और चौथे एपिसोड में हमारे बीच आचार्य के रूप में उपस्थित हैं हरजिंदर कौर जी। मैम को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और मैम का इस मंच पर तहे हृदय से स्वागत करती हूँ। शुक्रिया बेटा। मैं यहाँ पर प्रणाम मैम। आदरणीय योगिता शर्मा जी के प्रति भी अपना सादर धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस सुंदर जो धारणा वे लेकर आई कवियों की पाठशाला के बारे में, जिससे कि लोगों को बहुत लाभ प्राप्त होता है, और पग पग पर वे मेरा बहुत ही सहयोग करती है योगिता जी, तो उनका मैं हृदय से बहुत ही आभारी हूँ। और इसके साथ ही LPGI साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर चेयरमैन श्री आशीष शर्मा को भी मैं तहे हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, हरजिंदर जी किसी भी परिचय की मोहताज है नहीं। पंजाबी की बहुत ही जानी मानी कवयित्री हैं। ये प्रधानाचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुई। इन्होंने अपना काव्य संकलन लिखा, अनुवादक के तौर पर भी इन्होंने काम किया और लघु कथाओं का अनुवाद किया है। और सम्मानों की लिस्ट बहुत लंबी है। अभी मुझे मोबाइल से स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ेगा, इतनी लंबी लिस्ट है, तो उसमें बहुत समय जाया होगा। पर हम उसमें अधिक समय जाया नहीं करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जब हमने सोचा कि आज का कार्यक्रम हम अलंकार के ऊपर करेंगे, तो शायद इसमें डॉक्टर हरजिंदर कौर जी, श्रीमती हरजिंदर कौर जी से बेहतर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैम की इस विषय पर बहुत ही अच्छी पकड़ है। तो हम सीधे मैम के पास जाते हैं और मैम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पहले ये समझाएं मैम कि अलंकारों की कविता में क्या आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है। पहले तो मैं जितने भी सुनने वाले हैं, अरेंज करने वाले तो अपने ही हैं, अगर जितने भी सुनने वाले हैं
सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बेसिकली क्योंकि मैं एक पंजाबन हूँ, हिंदी में पकड़ है, पर कहीं कहीं कभी को पंजाबी का टच आ जाए तो प्लीज उसे जरा इग्नोर कर देना, क्योंकि वो कई बार स्वाभाविक हो जाता है। जिस भाषा में आप जन्मे हो, पले बड़े हुए ना, उसका टच कभी न कभी आ जाता है ना, इसलिए जी बिल्कुल, मैं पहले ही कर दूं। जी बिल्कुल। हाँ और वैसे भी कविताएं हाँ चाहे किसी भी भाषा में हो, हाँ, उसमें जो बेसिक बातें होती है वो तो सब में एक समान ही होती एक हैं। समान होती है। जी आज हम बात करेंगे अलंकार की। वैसे तो जैसे हम जानते हैं कि ये हिंदी है, एक बड़ी समृद्ध भाषा है हमारी, और इसके पास शब्दों का बहुत ज्यादा अथाह भंडार भी है। और ये हमें कह सकते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है, ये संस्कृत की परपोत्री है ना। तो हर बात को, अपनी भाषा को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, समझाने के लिए हिंदी में बहुत से घटक है, और जो अलंकार है ये उन्हीं में से एक घटक है। अपनी भाषा को समझाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए बहुत से घटक है हमारे पास, क्योंकि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है। और उसी में से एक घटक है ये हमारा अलंकार। जी बिल्कुल। जो अलंकार है ये दो शब्दों से बना है, एक अलम, एक कार। अलम का अर्थ होता है कि परिपूर्ण करना, योग्य बनाना, समृद्ध बनाना, उसको और अच्छी तरह से समझाना। और कार का तो हमें पता है, इसके लिए अलंकार का अर्थ ही है कि ये शब्दों को और बेहतर ढंग से कहने का एक तरीका है हमारा, उनको सजाने का, सुंदर करने का। वैसे अलंकार का अर्थ होता है कि सजावट, आभूषण, गहना, ऐसे आभूषण, ऐसे कहते हैं हम इसको, कि अलंकार को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गहना, सुंदर, सजावट, है ना। तो जी इसमें क्या है कि ये रचनाओं के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। रचनाओं को जो हम करते हैं उनको और सुंदर बनाते हैं। इसलिए संस्कृत विद्वानों ने कहा है, संस्कृत विद्वान ने कहा है, अंकलोक्ति इति अलंकार, अकलोक्ति इति अलंकार, मतलब जो भाषा को अलंकृत करे, जो भाषा को और सुंदर बनाए, उसकी शोभा बढ़ाए, वही अलंकार है। दंडी ने भी कहा है ना कि काव्यो शोभा भाकरण धर्मान अलंकार प्रत्यक्ष, जो काव्य की शोभा बढ़ाए, बढ़ाने वाला जो धर्म है वही अलंकार है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भाषा को सुंदर बनाने के लिए है। वैसे मैं सोचती हूँ कि जब से मनुष्य ने अपना क्या है कि मानवता ने सुंदरता पर मर मिटना चाहा, सुंदरता का अर्थ समझा, सुंदरता से प्यार किया, तभी से हमारे जो अलंकार है वो हमारी जिंदगी में आए, तभी से लोगों ने इसको पहचाना शुरू किया। कि एक और होता है कि भाव तो हम दे देते हैं, भावों को और सुंदर बना देते हैं, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास इतनी सुंदर भाषा है, इतनी समृद्ध भाषा है, हमारे पास अथाह भंडार है, फिर हमें लगा। पर जो हमारे पारलौकिक भाव है ना, जो पारलौकिक भाव है, उनको बताने के लिए शायद जो भाषा है वो असमर्थ होती है। पारलौकिक भावों के लिए भाषा उतनी पूरी खरी नहीं उतरती, इसलिए हमें अलंकारों की जरूरत होती है कि भावों के विभंजना के लिए अलंकारों का पल्ला पकड़ना पड़ता है, उनको और सुंदर बनाने के लिए। काव्य में जिन साधनों से प्रेषणीयता आती है, क्लैरिटी आती है और ब्यूटीफाई उसको कर सकते हैं, उनके कारण हमें अलंकारों का आवश्यकता पड़ती है। जो भाव प्रकाशन है वो होता है कि भिन्न भिन्न ही तो अलंकार है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो अलंकार है वो भावों को अमर बना देते हैं, भावों को और अमर बना देते हैं। जो कवि है वो काव्य सागर में वह भावों को सबल और तरल में बना देता है। इससे वैसे तो जो काव्य सागर ने अलंकारों के द्वारा ना केवल वो धूल की कौड़ी लाते हैं, मगर उनको और सबल बनाने के लिए, और सुंदर बनाने के लिए, और सफल करने के लिए, भावों को और सुदृढ़ करने के लिए हमें अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे की है कि जो जैसे मैं
के अलंकारों में कई बातें हम स्पष्ट कर देते, कुछ बातें होती है जो हम कहते हैं वो स्पष्ट नहीं होती। जो अलंकार है उनको बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट कर देते हैं, कि जैसे मैं कहती हूँ कि किसी ने कहा कि शीतल सिख दाहक भई कैसे, शीतल सिख दाहक भी कैसे। को जो सीता जी है उनकी सास बड़ी कोमल हृदय की थी, फिर उनकी जो अच्छी शिक्षा थी उसे सीता जी को क्यों जलाने लगी? उनकी जो अच्छी शिक्षा है उनकी सास की, कौशल्या जी की, वो सीता जी को क्यों जलाने लगी? ये स्पष्ट भी है, उलझा हुआ भी है और इसमें विरोधाभास भी है, क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं कि वो बहुत कोमल है, बहुत अच्छी है, दूसरे पास कहते हैं कि सीता जी को जलाने लगी उनकी शिक्षा, इसमें विरोध है। जी तो ये है। तो इसको जो हमारे अलंकार है उन्होंने कैसे सुलझाया? उन्होंने कहा कि चकही सर्द चांदनी जैसे, जैसे सर्द चांदनी, सुंदर चांदनी चक्र को जलाती है, इसका मतलब जो शीतलता है उसमें भी जलन होती है। वाह, हाँ, सही बात है। जी जी किसी का प्रेमी दूर गया है, विरह है, तो उसको तो जो अच्छी कितने भी पक्षियों का राग हो, चांदनी रात हो, तो उसका जो विरह और तीव्र हो जाता है और जलन होती है। मतलब इसका मतलब है कि जो शीतलता है वो भी कभी कभी जलाने लगती है। इसको स्पष्ट किया हमारे अलंकार ने। अलंकार, सही है। अलंकार ने जी स्पष्ट कर बिल्कुल बिल्कुल। दिया। तीसरी बात है कि जो अलंकार होते हैं इनमें भावों में विलक्षणता आती है, मतलब तरह तरह से हम उसको करते हैं, तो विलक्षणता से अनोखे तरीके से इसमें रोचकता भी आती है और मनोरंजकता भी आती है। हाँ, तो जैसे साधारण बोलचाल में हम कहते हैं कि वो मर गया, किसी को कि मर गया, पर जब हम अलंकार की भाषा में इसको बोलते हैं कि प्रार्थ घेर उठ गए, पंचतत्व में विलीन हो गया, वो स्वर्ग सुधार गया, वो परमेश्वर को प्यारा हो गया, तो वो जो बात चुभने वाली बात है ना, उसको हम और तरीके से, सुंदर तरीके से जब व्यक्त करते हैं तो वो बात कानों को उतनी अखरती नहीं है। जी अलंकारों ने वो साधारण सी बात को अच्छे तरीके से कह दिया, और कितने तरीकों से कह दिया, मतलब जो साधारण बोलचाल के ढंग से ऊपर, बोलचाल के ढंग से ऊपर यानी सुसज्जित कहना, जी, यही अलंकार है। बोलने में और सुनने में दोनों में अच्छा लगता हाँ, है। दोनों में अच्छा लगता है। जी मैंने पहले वो कानों को जो बात थी ना हमारे, कि हमारे के अखरता है, अखरता जैसे हुआ। कि लोग कहते हैं कि कीड़ा छू गया, हम्म, सांप काट के हम डरते हैं कहने से, हम्म, वो नहीं कहते हम कहते हैं कीड़ा छू गया। मतलब कितनी बड़ी बात है कि कितना जहरीला सांप, हम्म, उसको कहने में जिसको काटा है उसका भी डर थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो अच्छा, जाए। क्या वो कीड़ा छू गया? वो कहता है यार कीड़ा ही तो है ना? तो वो सही जो सही। हमारे लोग, हाँ, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने तत्व निकाले है, इनको कैसे किया है कि वो बात जो कानों में रस घोलती है, बदलता है, जो हमारा डर है, जो हमारी चिंता है, दुख, उसको भी थोड़ा कम कर देती है वो। हाँ। जी अच्छा, बिल्कुल। एक चौथी बात है कि अलंकार भावों को उत्तेजित करते हैं, सरल बनाते हैं, तीव्र और साकार बनाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसका कार्य है कि जो जैसे ये है हमारे अपना भामद जी ने भी तो कहा है ना कि ना कांतमपि विभूषणम विभाति विभाति वनिता मुख्यम, ना कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुख्यम। इसका बल्कि जो सुंदर स्त्री है अगर उसके गहने ना हो तो वो उतनी सुंदर नहीं लगेगी, इसलिए उनको सजाने के लिए, अपनी भाषा को और बढ़िया बढ़िया बनाने के लिए, है ना, तो जी इसके लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। आचार्य भामन ने भी कहा ना कि अलंकार ही सौंदर्य है। आचार्य भामन ने कहा कि अलंकार ही सौंदर्य है। और आचार्य केशवदास ने तो यहाँ तक कहा है कि भूषण भिन्ना विराजई, भूषण भिन्ना विराजई कविता वनिता मित्र, कि जैसे भूषण के बिना औरत नारी है वो सुंदर नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, वो उसका सौंदर्य बढ़ा देते हैं। ऐसे ही हमारी कविता में जो अलंकार है वो हमें बहुत जरूरी है।
वैसे ही एक बात मैं सोचती हूँ कभी कभी रेखा जी, कि जो हमारे अलंकार है वो प्रकृति की देन है। जी जो हम नेचर देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, कुदरत को देखते हैं, तो वहां तो कण कण में, कण कण में अलंकार है, हाँ सही। जी हाँ, कण कण अलंकृत है। हाँ, बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि नीरू नशीत की नालमल को चारू चांदनी से चमकाया। जी चांदनी तो प्रकृति का है, चंद्रमा तो, है ना। तो उससे जहाँ हम जैसे कहते हैं कि पत्ती पत्ती को रजनी के आंसुओं, पत्ती पत्ती को रजनी रानी के आंसुओं से, मोतियों से चमकाया। वाह। जी पत्ती पत्ती को रजनी जी, रानी के रानी के आंसुओं आंसुओं से को, चमकाया, आंसुओं को मोतियों से चमकाया। मोतियों से चमकाया, हाँ, यहाँ। मोतियों से चमकाया। देखो, जी हाँ हाँ है तो ओस है ना, है हाँ। तो ओस जी की बूंदे, पत्ती पे है तो उसकी बूंदे, जी, पर क्या है कि रजनी रानी, रजनी को भी रानी हाँ, कह के और आंसू, सजा दिया। आंसुओं के मोतियों से, जी, आंसू भी मोती बन गए। आंसू मोती बन गए। और है छोटी सी बात कि जो आम आदमी को कहेगा त्रेल है, ओस है, ओस की बूंदे हैं। मगर जब हम उसको अलंकारों से बोलते हैं, अलंकृत करते हैं, उसको सजावट से बोलते हैं, उसकी जो नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है, वो हमें अपनी ओर खींचती है, तो उसके लिए हमें शब्द भी वैसे ही यूज करने होते हैं। जी तो वही अलंकार है। सामान्य, जी सामान्य बात भी एकदम निखर के सामने आ जाती है। हाँ, निखर के। बहुत। जी हाँ, और कितनी ब्यूटीफाई हुआ है कि वही आंसुओं के मोतियों से, वही। जी देखो, हाँ, से चमकाया। वैसे जो अलंकार है उनको हम वाणी से अलग नहीं कर सकते, जो हम बोलते हैं उससे हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वाणी का धर्म है बोलना, वाणी का धर्म है बोलना। और जो अलंकार है वो वाणी को बोलने का एक ढंग है, एक तरीका है। जी जो आप बोलते हैं उसको बोलने का ढंग है कि एक ही बात है, एक आदमी कैसे तरीके से बोलता है। जैसे उनका कि वो मर गया, और दूसरा आदमी कहता है अच्छा वो उस स्वर्ग से हार गया, वो भगवान को प्यारा हो गया, वो परमेश्वर के पंच तत्व में विलीन हो गया। मतलब है तो बोलने, जो बोलने का ढंग है, बोलने का तरीका है, वो कैसा है, कितना प्यारा बोलता है कोई। जैसे कानून में हम, हमारा मन करता है कि इसकी बात को और सुन, जैसे को कवि जन कविता बोलते हैं, कविता बोलते हैं अपनी, तो कोई बहुत कोई सही ऐसे बात। बोल सकते हैं। हाँ, तो जिसमें अलंकार है, अच्छे तरीके से बोलने का उसको ढंग है, तो वही है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही है कि जैसे चमड़ी के बिना शरीर, वामन कहते हैं कि जैसे चमड़ी के बिना शरीर एक कंकाल है, जी ऐसे ही अलंकारों के बिना वाणी जीवित नहीं रह सकती। अलंकार कुदरती है, ये मतलब एक हमारा प्रकृति में जो हम रहते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको देखते हैं, उसको मानते हैं, तो उससे हमें हमारे मन में कुछ जो विचार आते हैं अच्छे आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो लोग कुदरत के नजदीक रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, फूलों के पास रहते हैं, जैसे कहते हैं कि जो फूलों की खेती करता है उसके हाथ से कुदरती खुशबू आएगी, बस जी, यही बात। स्वाभाविक रूप से आ जाता है। हाँ, तो ऐसे है कि हमें पर एक बात याद रखनी चाहिए कि जो अति है वो किसी भी, वैसे तो हमने देख लिया कि ये कितने काम हमारे सरल बनाती है, सबल बनाती है, तो बात को अच्छी तरह से सुलझा देते हैं, तो बात को स्पष्ट कर देते हैं, कितने गुण है इसमें। पर जो अति है ना, किसी भी चीज की अति हो जाए, बढ़ जाए, जैसे वो कहते हैं कि अंत न बहुता बोला, अंत न बहुत ही चुप, अंत न बहुता मेघला, अंत न बहुत ही तुप। भाई अगर बोलना भी ज्यादा नहीं अच्छा, तो ज्यादा चुप रहना भी, कभी किसी बात पे बोले तो वही ना, वो भी अच्छा नहीं है। अति तो सर्वत्र वर्जियेत बोलते हैं हाँ ना हाँ, वो। बिल्कुल। जी तो बरसात हो ज्यादा, जहाँ धूप बहुत चमड़ी जलाने वाली, मतलब जो इति है वो हर चीज की बुरी है। जी ऐसी वो कि जो अलंकार है, एक समय ऐसा भी आया कि अलंकारों की इतनी भरमार हो गई कि जो रस था कविता का वो थोड़ा छूटने लगा। जो रस थे ना उनकी जी जी थोड़ी वो होगी। तो इसमें जो क्या हुआ को 11वीं सदी में मम्मट एक विद्वान हुए हैं,
जब उन्होंने देखा कि ये तो सारी जो कविता है अलंकार इतने मतलब ओवर हो गया है कि इतना ज्यादा हो गए है कि जो कविता का रस था वो तो सब फीका पड़ गया, क्योंकि रस के बिना तो कविता नहीं ना हो सकती, है ना, विचार तो हो अच्छे। जी जी तो फिर उसमें क्या हुआ कि उन्होंने महसूस किया, तो इसमें अभिनव गुप्ता एक हुए, उन्होंने जी कहा कि जैसे हम किसी शव को गहने पहना दे, मामट की बात को आगे चलाते हुए उसने कहा कि जहाँ कोई बुजुर्ग है, साधु सन्यासी है, उसके हाथ में हम सोने की छड़ी दे दें तो वो सुंदर थोड़ी हो जाएगी। माने इसका अर्थ है कि जो अलंकार है वो सुंदरता को बढ़ाते हैं, आभूषण की तरह सजाते हैं, सजावट में आते हैं, अलंकृत करते हैं, पर वो सुंदरता पैदा नहीं कर सकते, जी सुंदरता की सृष्टि नहीं करते। हमारे काव्य को और सुंदर बना देते हैं, मगर वो काव्य पैदा नहीं कर सकते। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई मैम हाँ। आपने। जी बिल्कुल। बस ये बात है कि वो सृष्टि को जो है ना, जो हमारे पास है, उसको अलंकृत करना है, हमने उसको सजाना है, उसको और बढ़िया तरीके से बोलना है, उसको और सजा के जी मतलब बेसिक भाव तो हमारा जो ओरिजिनल होता है उसको हमको सजाना है। हाँ सजाना है, जी क्योंकि इसका भाव मतलब ये है कि उसको गहना आभूषण है, जी सजाना है। जी जी तो जी हाँ, अगर गहना गहना भी वही लगे ना, अगर कोई चीज है तो, मतलब कुछ ऐसा नहीं है आपके पास अच्छा, तो उसको आप कैसे आप सजाओगे, है ना। हम ये सृष्टि की सुंदरता पैदा नहीं करते, सुंदरता को बढ़ाते हैं। हाँ, ये बात हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जी वैसे इसमें जो अलंकार है हमारे, इसमें बहुत से लोगों ने काम किया है। जैसे सबसे पहले तो भरत मुनि है, सबसे पहले पितामह तो वही है, जी भरत मुनि जी। भरत हाँ, मुनि जी उसके बाद भामा आए, दंडी आए, उद्भट आए, और भरत मुनि की बात को भामा जी ने पकड़ के उसको आगे चलाया। दंडी ने भरत मुनि और भामा दोनों की बात को पकड़ के उसका जो वैज्ञानिक तरीके से उसको आगे लेके, फिर उसके बाद उद्भट आए, मतलब इसमें लास्ट में है केशवनाथ जी, इसी धारा में। तो ये ना कि ऐसी है कि अब हम, अगर आपको लगे कि ये क्लियर हो गया कि अलंकार क्या है, तो हम आगे चले। जी मैम क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया हाँ है। तो हम हाँ इसके आगे इसके प्रकार देखेंगे हम। हाँ, ये प्रकार। जी 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 अगर और क्लियर कर तो एक दो आपको उदाहरण में और भी दे सकते हैं। जी हाँ, जरूर अगर जरूर ठीक जी। लगता है आपको कि हो गया पूरा, तो फिर हम आगे चलते नहीं हैं। थोड़ा और विस्तार में समझ लेंगे तो और भी ज्यादा हाँ मस्तिष्क में थोड़ा और अंदर तक हाँ, चला जाएगा। क्योंकि मम्मट ने कहा था कि अलंकार तो पुण्य कवापी, कि जो अलंकार के तो होते हैं ना, कि उनको उनको लगा कि ये गले सड़े हैं, उनको उन्होंने काट काट के फेंकना शुरू किया। अच्छा और उस जी दौर में ऐसा हुआ कि मारकाट का दौर था, राजपूत आ रहे थे जा रहे थे, तो वो जो हमारा सब उथल पुथल का टाइम था, जी तो उसमें क्या हुआ कि जो यमक है या दूसरे जो हमारे हैं अलंकार है, सबका ऐसा हो कि जैसे कविता का दम घुटने लगा, कविता की सांस रुकने लगी। तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे तो करो ना यार, कि कुछ थोड़ा, कि ताकि जो कविता है, जो रस है, छंद है, उनको भी तो सांस लेने दो, जी उनको भी तो करने दो ना, क्योंकि हर चीज की जो जगह है उसको उतनी तो मिलनी चाहिए ना। अगर कविता में रस नहीं है, रस के लिए तो है ना हमारे जो हम पहले हमने किया रस, वो रस नहीं है उसमें, तो कैसे बात बनेगी। जो सही चीज कानों को अच्छी नहीं लगेगी, उसको जो चीज कानों को आंखों को अच्छी नहीं लगती, उसको कितने भी सजा लो। अच्छा एक बात और है, अगर अलंकारों की ज्यादा होती, जैसे एक औरत है उसके हमने कान में झुमके डाल दिए, वो जी बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर झुमके इतने भारी हो कि उसका कान ही छिद जाए, तो उसका क्या फायदा, फिर तो कान दोबारा सलवाने पड़ेगी, उसकी ब्यूटी और खराब हो जाएगी। जी जहाँ हमने उसके नाक में हमने ऐसे को नथनी डाल दी है, पर वो इतनी भारी है, इतनी मोटी है कि नाक का छेद बड़ा हो गया, धीरे धीरे उसका नाक की ये मतलब जो चमड़ी उसमें छिद्र हो गई, तो उसका क्या है, वही पर सुंदरता बढ़ाने के बदले वो भार बन जाए हाँ तो फिर वो सही हाँ, नहीं।
हाँ, तो इसका मतलब कि हमें उतने ही अलंकार का प्रयोग करना चाहिए जिससे वाकई में लगे कि उसकी सुंदरता को में इजाफा हो गया, जी, जी। सुंदरता में बढ़ोतरी हो गई है। तो वो बैलेंस बना के रखना बहुत हाँ, ज़रूरी है। बैलेंस बना के रखना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। कि ये नहीं कि हम के सजाने के नाम पर हम उसको इतना कर दें कि सजाने में जो वैसे कभी-कभी हम देखते हैं, कभी-कभी हम बोलचाल की आम भाषा में कहते हैं, अरे यार उसका मेकअप तो बहुत ओवर था। ओवर जी, था जब हम कहते हैं ना, तो हम थोड़ा नाक सिकोड़ते हैं उसमें। अगर जी, अच्छा हो, हम कहेंगे मेकअप बहुत अच्छा था। मतलब ये अच्छा और ओवर उसमें जो बैलेंस है ना, उसको समझने के लिए समझ कर ही अलंकार को हमें प्रयोग करना चाहिए। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। बस यही बात है कि अच्छा एक हमें बात और भी जी, कि आचार्य वामन ने ना, उन्होंने एक बात और भी कही है कि जो गुण है, जी, गुणों को और जैसे रस है वगैरह, उन गुणों को उन्होंने काव्य का नित्य धर्म माना है कि ये जी, जरूर नित्य धर्म, और अलंकार को उन्होंने कहा नित्य धर्म है। हो तो ठीक है, अच्छा लगता है। अगर ना हो मगर रस हो तो फिर भी काम चल जाए। मतलब अलंकार जरूरी है, पर इतने नहीं कि सबको वो अपने में समेट सके। जी, हाँ, इसलिए बहुत सारे पहले पहले भी कहा कि बहुत सारे आचार्यों ने किसी ने कितने अलंकार बताए, किसी ने कितने बताए, कि सबने अपना अपना मत दिया है उसमें। बहुत सारे हुए हैं इसमें, और जो सबसे पहला ग्रंथ था वो तो भामा जी ने लिखा। तो वो जो है वो मतलब जिसको हम कहते हैं कि सबसे वो ऑथेंटिक बात है जो उन्होंने हमें दी। हाँ, उन्होंने कहा था कि शब्दार्थो सहतो काव्यम सर्वाधिक। ये जो ग्रंथ है ना, ये सबसे जी, पहला प्राचीन और सबसे ऑथेंटिक प्रूफ है हमारे पास अलंकार। हाँ, जी। हाँ। अब करें अलंकारों के भेद। जी, अभी हम लोगों ने अलंकार समझ लिया, अच्छी तरह समझ लिया, उसमें एक संतुलन लाना है, ये भी मैम आपने हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया। तो अब मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और इसके भेद के बारे में क्लास शुरू कर देते हैं। हाँ जी। इसके तो 4 भेद बताए वैसे, जी, जो ज़्यादा लोगों ने बताया कि 4 है। एक तो शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और एक पश्चात्य अलंकार। जी, जो पश्चात्य अलंकार है उनकी तो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, मगर शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार और अव्यय अलंकार। और आज हम ये करेंगे शब्द अलंकार जी, करेंगे। हाँ, शब्द अलंकार है कि इसमें अलंकारों में जो शब्द है, जैसे पहले हमने कहा शब्द अलंकार, ये शब्द भाव है वो मेन है, वो सबसे जरूरी चीज है शब्द। हाँ, शब्द विशेष के ऊपर, शब्द जो विशेष है खास है शब्द, उसके ऊपर जो अलंकार की निर्भरता है। जी, एक खास जो शब्द है, आप कहते हैं कि जिसको हम जरूरी समझते हैं, विशेष समझते हैं, खास है, उसके ऊपर जो अलंकार की निर्भरता है वो शब्द अलंकार है। अच्छा, आगे क्या, अगर उस शब्द जो विशेष शब्द है जिसके ऊपर अलंकार निर्भर करता है, अगर उसकी जगह हम कोई और साधारण शब्द रख दें, तो क्या है कि जो उसका प्रयोग हो रहे हैं उसके सहारे से वो जो उसकी ब्यूटी है उसका चमत्कार नहीं रहता। मतलब जो विशेष शब्द के ऊपर अलंकार की निर्भरता है उसको हम कहते हैं शब्द अलंकार। कैसे, जैसे मैं कहती कि काम क्रोध काया को गाली, छोटा सा शब्द, काम क्रोध काया को, काया की जगह हम शरीर से कह देते हैं कि काम क्रोध शरीर को कर, वो बात नहीं बनती जो काया से बनती है। जी, जो काया है वो यह है कि विशेष शब्द है जिससे हमारे उसकी प्रयोग करने से जो एक रोचकता आती है, एक उसमें एक खास ब्यूटी बनती है, जी। वो नहीं जी, बनती। मैम। एक बार हाँ, डॉक्टर हरजीत सिंह जी ने हमें कहा भी था, समझाया था इसी पाठशाला में ही कि कुछ शब्द होते हैं जो पोएट्री के लिए बने होते हैं और कुछ हाँ, शब्द होते हैं जो प्रोज़ के लिए बने होते हैं, तो इसका ख्याल बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह जरूरी। से जो आपने अभी बताया, हाँ, काया मतलब कविता में हाँ, यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कि जैसे और उदाहरण देती हूँ कि निप्ट नीर्व नंदन केतु, निप्ट नीर्व नंदन केतु, हम निप्ट की जगह बिल्कुल रख दें, निप्ट का अर्थ जी, तो बिल्कुल ही है,
कि बिल्कुल। तो वो जो रचना है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो सजावट है, वो एकदम ही ऐसे प्रोज सा बन हो जाएगा, वो पोएट्री नहीं रहेगी। जहाँ एक और उदाहरण देती मैं, चकोर के चंचल चित्त का भाव चौगरे चढ़ा पर था। चकोर के चंचल चित्त का चकोर के चंचल चित्त का चाव जी चौगरे चढ़ा पर था। वो चित्त की जगह हृदय रख दी, दिल रख दी, तो वो बात नहीं बनेगी। जो चित्त ने किया ना, हाँ, वो बात नहीं बनेगी। तो जो हम ऐसे है कि अगर हम इनमें इन शब्दों को बदल दें, उनकी जगह साधारण शब्द रख दें, तो वो जो उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो सुंदरता है, जो सजावट है, जो शब्द उनको अलंकृत करते हैं, वो निकाल देने से उनकी जो ब्यूटी है वो सुंदरता विहीन हो जाएगी। जी बिल्कुल। सुंदरता, हाँ, जो उनकी सुंदरता वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि जो विशेष शब्द है, जब उसके ऊपर रखने से को आपका जो वाक्य है, जो आपकी जो बात है, वो अलंकृत होती है। वो शब्द विशेष है, तो वही शब्द अलंकार। तो अब देखिए कि जो शब्द अलंकार है, इसके 5 भेद हैं। जी हाँ, कि कैसे, जैसे एक तो अनुप्रास हो गया, एक हो गया अनुप्रास, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति। जी हाँ, ये और एक पूरकता बदभास। इसके ये 5 हो गए, इसके अपने जी। शब्द अलंकार के भेद। जी हाँ, शब्द अलंकार के भेद है ये। जी। हाँ, तो सबसे पहले हम लेंगे अनुप्रास। जी अनुप्रास। सबसे बड़ा यही अनुप्रास है कि अनुप्रास में है कि इसमें जैसे अनुप्रास, अनु का अर्थ है कि बार बार आना, किसी शब्द का बार बार आना। और प्रास का अर्थ है वर्ण, अक्षर, अक्षर बोलते हैं, जी वर्ण बोल जी देते हैं, अक्षर बोल देते हैं। जी जी क्योंकि 2 चीजें, एक तो व्यंजन है, एक वर्ण है हमारे पास। तो जो वर्ण है, तो व्यंजन तो सबको पता है कि वो तो ध्वनि के लिए है। जी जो वर्ण है, अनुप्रास, अनुप्रास में बार बार आना, उसकी दोहराई होना। प्रास का अर्थ है कि उसका वर्ण। तो जो प्रथम उपाद, पहला जो प्रथम उपाद वर्ण के पीछे चलकर उसी क्रम से अग्रिम समानता बानी का रखना, मतलब कि प्रथम उपाद वर्ण के पीछे चलकर उसी क्रम से अग्रिम बानी का रखना। अर्थात जब वाक्यों में बानी की समानता, एक हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी बात, कि जब वाक्यों में वर्णों की समानता, जो वर्ण हम यूज करते हैं, उनकी समानता, उनके पद का वजन, तोड़, वो एक जैसा हो। जी जो वर्ण है वो उनमें समानता होनी चाहिए। समान। उनके जो पद है, उनका वजन है, तोल है उनका, उनमें समानता होनी चाहिए। जी जी तो वहां अनुप्रास होता है। कैसे? ओके। हाँ, इसलिए जो वर्ण जो है ना, ये अपना अनुप्रास है अलंकार, इसको लोग मैत्री अलंकार भी कहते हैं, वर्ण मैत्री भी कहते जी हैं। जी क्योंकि जो वर्ण मैत्री का मतलब जो शब्द है, उसमें आपस में मित्रता है। जी जी हाँ, इसलिए जो अनुप्रास है, जैसे हमने कहा ना कि इनका समानता होनी चाहिए, पद वजन तो एक जैसा होना चाहिए, तो इसलिए कहते हैं इसको वर्ण मैत्री भी कहते हैं इसको। तो इसका अर्थ है कि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति से चमत्कार होता है, किसी वर्ण की आवृत्ति से जी चमत्कार होता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल जी किरण। रेखा जी, मैं 2 मिनट का समय 1 मिनट का समय लूंगा आपकी आज्ञा से और आंटी जी की आज्ञा से। हाँ जी, जी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में हमारे साथ नरेंद्र ग्रोवर जी जुड़े हुए हैं लंदन से, और वो लगातार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उनके कुछ कमेंट्स भी आए हैं। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम लिसनिंग फ्रॉम लंदन।
फिर वो कहते हैं आगे, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, धन्यवाद। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं कुछ वहां से, लंदन से, आंटी जी। और इसके हाँ, साथ उन्होंने ही हमें उत्साह दिया वैशाली है। हाँ, उनकी जी उनकी इस मैसेज ने मुझे बहुत उत्साहित किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, आशा करता हूँ वो सुन रहे होंगे आपका जवाब। इसी के साथ ही हमारे साथ वैशाली रस्तोगी जी जुड़ी हुई हैं, जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं मीडिया सपोर्ट LPGISA की, और वो कॉन्टिन्यूसली प्रोग्राम को वॉच कर रही हैं, देख रही हैं। और उनके कुछ कमेंट्स हैं आपके लिए कि बहुत सुंदर बात, बोलने का तरीका कैसा हो, वो पूछ रही हैं कि बोलने का तरीका कैसा हो। शायद वो आपने आंसर ऑलरेडी अपने एक्सप्लेनेशंस में दे दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने और भी लिखा है कि आंटी जी, कहने का अर्थ है कि भाव, वस्तु, परिस्थिति की मांग को देखकर ही अलंकार का प्रयोग करें। तो वो भी आपके आपके कार्यक्रम से सब पूरा अच्छे से कार्यक्रम देख रही हैं। फिर राजकुमार वर्मा जी कार्यक्रम वॉच कर रहे हैं। और इसी के साथ और भी कई लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। मैं सब कमेंट्स तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, तो सॉरी, क्योंकि ये कमेंट्स मेरे को लगे कि कार्यक्रम में बोलने चाहिए। तो थैंक यू सो मच रेखा जी, एंड प्लीज कंटिन्यू। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इनकी धन्यवाद। बातों ने हमें बहुत उत्साहित किया है, अच्छा लगा। वाकई थैंक यू। हरजिंदर मैम, बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर रही हैं, इतना विस्तार से बता रही हैं कि बातें एकदम सीधे मन में चली जा रही है और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इस तरह से आप समझा रही हैं। बाकियों की तरह मैं भी आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो नहीं, चलिए अनुप्रास को आप जितने प्यार से पूछ रही है ना, तो उतनी प्यार से बात अंदर से निकलती है। इसमें आपका जो सहयोग है ना, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। धन्यवाद आंटी जी, मैम धन्यवाद। हाँ। और अनुप्रास सब आगे आंसू अनुप्रास अलंकार के हम कुछ उदाहरण दे देंगे उदाहरण। जी जी कि जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। जी। जैसे इसमें है ना, जो च शब्द आया है, ऐसे जो है ना कि एक और उदाहरण देती हूँ मैं कि तरुण तनुजा तट तमल, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। जी देखो तो कैसे है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। मतलब इसमें जो त शब्द है वो उसकी लगातार आवृत्ति 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 हुई है। जी जो जी पहले जैसे हमने चारू चंद्र की चंचल किरण, उसमें च शब्द की हुई है। जी जैसे फिर हम कहते हैं कि किर्त कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। हम जी प्रभु से दुआ कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं, पर क शब्द जो बार बार आता है उससे कैसे उसका सुंदर हो गया सब। ते जहां जैसे इसमें और भी है, जैसे हमने पहले बोला था कि चकोर चित्त का चाव चौगने चढ़ा पड़ना, है ना। इसमें जो एक शब्द है, किसी में च है, क है, जैसे हमने पहले में तो हमने चारू चंद्र में च लिया, कीर्त करके में क आ गया, फिर तरुण तनुजा में त आ गया, जी फिर या फिर इसमें जो हमने भी लिया चकोर चित्त, इसमें देखिए च आ गया। देखिए कि इसमें जो शब्द है, एक शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, एक वर्ण, जी और उससे क्या हुआ कि जो उसकी जो सुंदरता कितनी बढ़ गई। जैसे एक और है कि जैसे हम बोलते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, र आ गया, आ गया। रघुपति राघव। अच्छा आगे बोलते हैं पतित पावन सीताराम, उसमें प आ जी गया। हाँ, मतलब हम देखते हैं कुछ बातें हम रोज बोलते हैं, वो आरती करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जी जैसे पहले बोलो कि कीर्त कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम। जब बोलते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, हमारी आरती में रोज होता है, रोज हम वैसे बोलते हैं, याद करते हैं। जब गांधी जी की बात होगी तो ये तो जरूरी है ना, आएगा कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हमें नहीं पता कि हम जो एक शब्द है रघुपति में रघु र, जहाँ पतित पावन प है, वो कैसे उसको कैसे अलंकृत कर रहे हैं, और बार शायद बार जी, और शायद इसीलिए वो हमें इतनी अच्छी तरह से याद भी रह जाता है, और उसको जब हम गाते हैं तो हमें बहुत अच्छा हाँ आनंद भी लगता है, आनंद हाँ भी आनंद आता है, आता है। हाँ क्योंकि उसमें उसको इतनी तरह से सुंदरता से उसको हाँ ब्यूटीफाई किया गया है, अलंकृत किया गया है।
हाँ, हालांकि जो आम लोगों को नहीं पता कि ये अलंकार है, हम इसको बोल रहे हैं। एक बात इसमें मैं आपको और उदाहरण दूंगी कि जैसे कि मदारी है, वो इससे हटकर बात कर रही हूँ कि मदारी है, वो अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, है ना। फिर वो बार बार कहे ती रंग नहीं मिलने हुस्न जवानी मापे। वो अलंकृत कर रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है, पर उसको ये नहीं पता कि मैं कितने बड़े अलंकार बोल रहा हूँ, उस भाषा को कैसे बोल रहा हूँ, है जी ना। जी किसी जी ने कहा कि बेरियों से बेर लाया तेरी गोरी गल वर्गा, कपाल जैसे कहते हैं, गाल वर्ग जैसा। जी जी ये कुछ जो पंजाबी में या हिंदी में भी है, जैसे हमने ये पतित पावन की बात की, कि आम लोगों को नहीं, पर ये उनको भी आनंदित करती है, उनको अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। जैसे मैंने पहले बोला कि जो अलंकार है वो हमें आकर्षित करते हैं, रोचकता देते हैं, मनोरंजकता देते हैं। और कानों को बहुत प्रिय लगती है, हाँ, सुनने में बहुत आनंद आता है। हाँ, इसलिए कि जरूरी कि जिनको जो पढ़े लिखे उनको आनंद आए, बस जो नहीं भी पढ़े लिखे आनंद उनको भी देती है, चाहे उनको नहीं पता कि ये हम अलंकार बोल रहे हैं, ये कौन सा अलंकार है, ये कैसे। जी मतलब ये ऐसी चीजें हैं कुछ जो हमारे मन को छू जाती है जी और उल्लास देती हैं जी और खुशी देती हैं, और हम उसमें और आकर्षित हो जाते हैं। जी अच्छा, इसमें और भी हम ये कह सकते हैं कि काम क्रोध काया को गाले, काम क्रोध काया, ये आम जी लोग कहते हैं जी कि जी काम क्रोध काया को गाले। क की आवृत्ति हुई है इसमें, क जी वर्ण जी जी और इससे कैसे एक बात को आम लोगों को समझाने के लिए कि ये जो अनुप्रास अलंकार है, ये बहुत सहायता करता है, बहुत मदद करता है, बहुत अच्छा लगता है। जी मतलब हर आदमी को ये अपनी ओर खींचता है कि कोई जो साधारण बात उनको समझानी हो तो ऐसे समझाए, काव्य रूप में अलंकृत करके, तो और ज्यादा अच्छी तरह से समझ आए। जी अच्छा, आगे हम इसके बोले भेद। अ, मुझे लगता है मैम, लगभग 40-45 मिनट का समय हो गया है और पता नहीं चला, आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि पता ही नहीं चला इतना वक्त गुजर गया। और बहुत कुछ हमने सीखा और आपने जैसे समझाया है, ये अनुप्रास हम तो कोशिश करेंगे। ये हम कर सकते हैं इसके अनुप्रास के भेद, अ, जननी कामनी। वो कितनी देर में हो जाएगा मैम? अगर 5 मिनट के अंदर हो जाएगा तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर इसको 5 अगले मिनट एक दो ही होंगे। हाँ, वो कर लेते हैं मैम, हाँ, ठीक कर है। लेते तो पूरा हो जाएगा। जैसे ये है ना, जैसे शेखा अनुप्रास है। जी हाँ, और वृत्ति अनुप्रास, जिसको हम वृत्ति अनुप्रास भी कहते हैं, वृत्ति अनुप्रास का हो या जी वृत्ति जी अनुप्रास का हो। फिर है श्रुति अनुप्रास, उसके बाद आता है लाट अनुप्रास, और अंत में आता है अनंत अनुप्रास। इसलिए हम ये जो है आप कहोगे तो मैं ये कर लेते हैं कि शेखा अनुप्रास क्या है। जी शेख अनुप्रास का मतलब है कि शेख का मतलब कि सुंदर, सियाना, सियाना, चतुर। अच्छा, तो अनेक वर्णों की एक बार, अनेक वर्णों की एक बार क्रम का आवृत्ति हो, जैसे मधुर, मधुर मन, जी मधुर मन, जंगी जहाज, जहां हम बोलते हैं पीली पगड़ी, ऐसे जो करते हैं ना, कि अनेक वर्णों की एक बार क्रमिक आवृत्ति, जैसे नीला मैंने नभ, बोला। जैसे हम कहें नीला नभ, हाँ, नीला रंग। ऐसा। अच्छा, इसमें जैसे, हाँ, इसमें जैसे हम कहते हैं कि कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घास हिमवार बिहारी, रामचरितमानस में आता है ये, जी जी है ना। हाँ, तो ये देखिए कि जहाँ हम कहते हैं परम पुरख, परम पुरुष परमेश्वर स्वामी, परम पुरुष परमेश्वर स्वामी, पावन पौन आहारी, पावन पुरुष परमेश्वर स्वामी, पावन पौनाहारी। जहाँ जैसे एक और उदाहरण देते गुरु ग्रंथ साहब ने से लिए कि कुचल कुरूप, कुचल कुरूप कुनार कुलकनी, कुचल कुरूप कुनार कुलकनी, फिर ना सहन जातिया। जो औरत बुरी है, वो मतलब उसके लक्षण बताए हैं
अच्छा जी। अच्छा, हाँ, इसमें एक जो है, जो शब्द है क भ ग भ, एक बार क्रमिक आवृत्ति हुई है इनकी। जी तो ये है बस शेखा अनुप्रास। जी जी हाँ, तो आगे जल्दी है, तुम जल्दी जल्दी करते हैं। आगे आवृत्ति अनुप्रास। जी पूरा, जी हाँ, आवृत्ति अनुप्रास कर लेते ज्यादा हैं। नहीं करने, हाँ, जी बस जितना जरूरी उतना कर लेंगे, है ना। जी जी वृत्ति अनुप्रास का, जहाँ इसको हम वृत्ति अनुप्रास भी कहते हैं। अच्छा, एक ही अक्षर जहाँ अक्षरों का, एक ही अक्षर जहाँ अक्षरों का बार बार आवृत्ति होना, बार होना। एक ही अक्षर का। एक ही जी अक्षर जहाँ अक्षरों जी का, जी जी हाँ, एक ही अक्षर जहाँ अक्षरों का इकट्ठ शब्दों के अंत में है। एक ही अक्षर जहाँ अक्षरों का इकट्ठ अंत में है। हाँ, हाँ, कि काव्य की वैसे तो 3 आकृतियां मानी गई है। जी 3 आकृति है कि कौन सी है इसमें, कि जैसे है वैदर्भी है, गौड़ी है, जहाँ पंचाली, ये 3 आकृतियां मानी गई है इसमें जी काव्य की। ये जो तीनों आकृतियों को साथ लेकर चलता है, यो वृत्ति अनुप्रास है। जी जी जो कविता है ना, उसकी 3 आकृतियां हैं। एक तो है वैदर्भी, एक गौड़ी, एक पंचाली। जो तीनों को साथ लेकर चलता है वो वृत्ति अनुप्रास है। कैसे, जैसे जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक ही उदाहरण देती हूँ कि दर्शन परसन हर्षन सरसन, दर्शन परसन हर्षन सरसन। अच्छा, आगे रंग रंगी करतारी दी। दर्शन परसन हर्षन सरसन रंग रंगी करतारी, रसन आगे ना पीछे, आगे चलिए इसमें, इसी में खींसम गुरगम हरदम, खीनगम गुरगम हरदम नेजम, हर कंठ उड़े आ रही है। और पीछे काफिया भी मिल गया। और जो पहले हमने बोला दर्शन से, उसमें रसन पीछे आया, शब्दों का इकट्ठ। हमने कहा एक शब्द या शब्दों का इकट्ठ, एक शब्दों का नहीं, वर्णों का, एक वर्ण एक अक्षर, जब वर्ण को जो अक्षर, एक अक्षर जा कई अक्षरों का इकट्ठ। जैसे उसमें हर्षन रसन आ गए चारों, हर्षन दर्शन परसन सरसन। जी जी और आगे जो हमने बोला कि खिंसम गुरगम हरदम नेजम, उसमें म पीछे आ गया, एक अक्षर आ। जी बिल्कुल हाँ क्लियर हो गया ना, कि एक वर्ण जहाँ वर्णों का इकट्ठ अच्छा पीछे आना चाहिए। अच्छा जी 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 देखिए ना, कि जी जहाँ तो एक शब्द है, जैसे ये है कि खिंसम गुरगम हरदम नेजम, इसमें एक शब्द आ गया ना पीछे, एक, सॉरी फिर शब्द बोल, एक वर्ण आ गया पीछे म। जी खिनगम हरदम नेजम, इसमें एक शब्द म पीछे आ गया। और फिर दूसरा मतलब कि कई वर्णों का इकट्ठ, जैसे उसमें आ गया कि दर्शन परसन हर्षन सरसन, उसमें रसन पीछे आ गया, जी शब्दों का मतलब वर्णों का इकट्ठ आ गया, र स न, 3 आ गए ना, 3 वर्ण आ गए उसमें। जो खिनगम गुरगम है, इसमें एक शब्द आया म। अच्छा जी 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 हाँ, ठीक देखिए ना, जो अब हमने बोला कि एक शब्द, एक वर्ण एक अक्षर, एक अक्षर, जैसे हमने बोला ना कि खिनगम गुरगम हरदम नेजम, एक आया ना पीछे अक्षर आया म, सबके पीछे म आ गया। बिल्कुल जो हमने दूसरे बोले कि दर्शन परसन हर्षन सरसन, उसमें रसन आ गया पीछे। सुना गया जी हाँ, उसमें कई बार इकट्ठे आ गए, 3 आ गए। तो ये है कि उसके अंत में फिर ये जो हमने बोला कि उन चारों की जो लय है जब वजन एक हो, जैसे हमने पीछे बोला कि रंग रंगी करतारी दे, और उसमें हमने बोला हर कंठ नान को रहारी दे, पीछे से मिल भी गए दोनों, है ना, मतलब कविता में मिल भी गए। और जो पहले हमने 4 अक्षर बोले, उनमें एक में तो शब्दों वर्णों का इकट्ठा आ गया, एक में एक शब्द अक्षर आ गया।
अच्छा, एक और देती हूँ उदाहरण से। और मैम मुझे लगता है कि शायद समय हो चला है बस इसका। एक ही हाँ, उदाहरण से ये खत्म हो जाएगा, एक ही उदाहरण से ये खत्म हो जाएगा ना। जी 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 जी। बोलिए। तो कि ये फिनिश जैसे कर क्या है लेते। कि सरती सुमीर सुख सौरभ सुहाग सनी, सरती सुमीर सुख सौरभ सुहाग सनी, सौगरी सुमोद साग सरसों के साग में, एक ही शब्द आता है ना। तो इसी को हम कहते हैं वृत्तानुप्रास। जी जी जी। हाँ, दो हो गए, शेकानुप्रास और वृत्त। टाइम हो गया तो हाँ टाइम हो गया है एक्चुअली, इसीलिए। और बहुत ही जितना हमने समझा, बाकी हम अगले एपिसोड में इससे पूरा कर लेंगे। पर आज जो भी सीखा बहुत ही आपने स्पष्टता से समझाया, बहुत क्लियर हुआ। मैम हाँ, आपका बहुत 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 धन्यवाद इतने विस्तार से हमें सिखाने के लिए और आने के लिए यहाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझे हमारा इतना मान सौभाग्य दिया है मैम कि मंच मैं का इतने लोगों सौभाग्य। से जुड़ सकी। मैम हमारा सौभाग्य, आज जिन्होंने लाइव ये देखा उनका भी बहुत बहुत आभार। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी देखने वाले बहुत लाभान्वित होंगे और भविष्य में भी जो रिकॉर्डिंग देखेंगे मैम की बातों से उन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त होगा और उनकी कविताओं में सुधार आएगा। इसी एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी कार्यक्रम को नेक्स्ट एपिसोड में। रेखा जी, ये जो लोग जुड़ते हैं ना हमसे, ये जी जी हमारे लिए टॉनिक का काम करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैम। इनसे हमें और उत्साह मिलता है, हम आगे से और बेहतर बताने के लिए, क्योंकि जी आगे से सीखता रहता है कि बेहतर करने के लिए और बढ़िया करने के लिए हम और भी कोशिश करेंगे। इन सबका और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, आपके कुछ शुक्रिया। प्रश्न है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं, और तो हम हाँ, अगले एपिसोड में उनको रखेंगे मैम के पास। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके शुक्रिया, साथ हम कार्यक्रम का अंत करते हैं। आशीष शर्मा जी और योगिता शर्मा जी का भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ओके।